हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज आप सीख पाओगे कि किस प्रकार से साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, यदि साइन 30 अंश का मान पूछे, साइन 45 अंश का मान या कॉट किसी का मान, एक कॉन्सेप्ट के तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको रटना नहीं, बस सिर्फ एक सिंपल तरीके के माध्यम से निकाल पाओगे, याद रख पाओगे। तो बच्चों इसके लिए क्या होगा कि सिर्फ आपको साइन का मान याद करना है। यदि आप कैसे भी साइन का मान याद कर लेते हैं तो बकिया सबका मान आसानी से निकाल पाओगे। देखो कैसे निकाल पाओगे। तो प्यारे बच्चों, साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। कभी भी साइन 0 आ जाए उसका मान कितना आता है? 0 अंश आता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। कितना होता है बच्चों? 1/2। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 1/√2 होता है। और जो साइन 60 अंश होता है उसका मान √3/2 होता है। कितना होता है बच्चों? √3/2। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो प्यारे बच्चों, साइन का मान निकाल लिए हैं, उसकी सहायता से कॉस का मान बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस सिर्फ क्या करना है कि साइन का मान जो 0, 30, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश था, तो कॉस को निकालने के लिए इसी को उल्टा कर देना। उल्टा का मतलब क्या है? जो सबसे पहले साइन 0 आया है वो कहाँ जाएगा? आखिरी में चला जाएगा। और जो कॉस 0 उसके लिए 90 वाला यहाँ आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिंपल इसी साइन के मान को उल्टा इधर से लगा दो। देखो क्या बनेगा। यहाँ पहले 0 है, यहाँ आखिरी में क्या है? 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है ना, कॉस 0 अंश का मान होता है वो साइन 90 अंश के बराबर होता है। दूसरा क्या मिलेगा? √3/2। तो प्यारे बच्चों, कॉस 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? √3/2। अब तीसरा क्या आ जाएगा? 1/√2। तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों के मान बराबर होते हैं। कितने? 1/√2 होता है। आगे क्या मिलेगा? इसके बाद आ जाएगा 1/2। तो कॉस 60 अंश का मान साइन 30 अंश के बराबर होता है। कितना? 1/2। अगला क्या है? कॉस 90 अंश का मान कितना आ जाएगा? साइन 0 अंश बराबर, जो कि 0 होता है। देखो कितने आसान तरीके से। यदि आप सिर्फ साइन का याद करोगे, उसी का उल्टा कर दोगे, कॉस का मान निकल जाएगा। तो आपको ऐसे याद करना है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2। और जो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। यदि कॉस 30 का मान निकालना हो तो कॉस 30 का मान साइन 60 अंश बराबर और साइन 60 का मान √3/2, इसलिए कॉस का मान भी कितना आ जाएगा? √3/2। तो यहाँ साइन कॉस का निकल गया है। अब निकालते हैं टेन का मान। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या होता है, आप जानते होंगे कि टेन थीटा लिखा जा सकता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि टेन का मान चाहिए तो उसे साइन के मान और कॉस के मान से भाग कर दोगे, टेन का मान निकल जाएगा। देखो पहले निकालते टेन 0 का मान। तो कैसे निकलेगा? साइन 0 को कॉस 0 के मान को भाग कर दोगे, तो 0 में 1 से भाग करोगे, आंसर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। तो टेन 0 कितना आ जाएगा? 0। जब यहाँ भाग करेंगे, अब निकालते हैं टेन 30 अंश का मान कितना होगा। तो क्या करना, साइन 30 अंश का मान और कॉस 30 अंश का मान से भाग कर दोगे, तो यहाँ क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। अब निकालते हैं टेन 45 अंश का मान। फिर से वही करना है, इसको जब भाग करोगे, सेम राशि है, आपस में कट जाएगा, तो 1/1 आंसर 1 आ जाएगा। जब यहाँ भाग होगा, √3/2 जो कि साइन 60 अंश का मान है और कॉस 60 का मान कितना है? 1/2। जब भाग करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ सिर्फ क्या मिल जाएगा पहले बच्चों? √3 आ जाएगा। अब निकालना है टेन 90 अंश का मान। तो टेन 90 का मान कैसे निकालोगे? साइन 90 अंश का मान जो कि 1 है और कॉस 90 अंश का मान 0 है, इन दोनों को भाग करोगे इस नियम से। तो भाग किससे करना है? 1/0। यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 में 0 से भाग करना। तो प्यारे बच्चों, जब किसी संख्या में 0 से भाग करोगे तो 0 से भाग नहीं किया जा सकता है, तो क्या बन जाएगा? अपरिभाषित, जिसकी कोई परिभाषा ही ना हो, क्या कहलाएगा? अपरिभाषित। ऐसे बनता अपरिभाषित। बच्चों साइन कॉस टेन का मान निकल गया है। अब निकालते हैं कोसेक का मान। तो कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। यदि कोसेक का मान निकालना है, साइन के मान को उल्टा कर दो। तो बच्चों साइन 0 अंश का मान कितना? 0 होता है। तो 0 का उल्टा करोगे
जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, इसका उल्टा कर दोगे तो 1/0 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा अपरिभाषित। अब निकालते हैं कोशक 30 अंश का मान। साइन 30 का उल्टा कर दो और साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 का उल्टा कितना? 2/1। तो कितना पहले आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोशक 45 अंश का मान। साइन 45 का उल्टा और साइन 45 का मान 1/√2, इसी का उल्टा कर दोगे तो √2/1 अर्थात √2 आ जाएगा। कोशक 60 अंश का मान, तो साइन 60 का उल्टा कर दो और साइन 60 √3/2, उसी का उल्टा 2/√3। कोशक 90 अंश का मान। साइन 90 का उल्टा करो, साइन 90 का मान 1, 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। अब निकालते हो किसका मान? सेक का मान। सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा करते चले जाओ, और नहीं तो जिससे जैसे साइन और कॉस आपस में विपरीत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कोशक और सेक भी आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत होने का मतलब क्या है? इसी से उल्टा कर देंगे तो यहाँ कोशक 1, फिर दूसरा क्या जाएगा? इसको यहाँ लिख देंगे तो 2/√3, फिर बीच में आ गया सेम वही आएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा अपरिभाषित। और कॉट निकालना है, और कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। चाहे इसी का उल्टा करो चाहे यहाँ से उल्टा कर लो, दोनों बात एक ही है। यहाँ जाएगा tan 90 का मान अपरिभाषित, सॉरी कॉट 90 का मान अपरिभाषित। यहाँ क्या आ जाएगा? कॉट 30 अंश का मान √3। 45 में आ जाएंगे तो 1 ही मिलेगा। 60 में जाएंगे तो 1/√3 मिल जाएगा, और 90 में जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये रहा इसको याद करने का सिंपल तरीका, जिससे आप याद कर सकते हो। यदि आपको साइन का मान पता है तो सबका मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देख लो, इसको याद कराते हैं। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2 और साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। यदि कॉस का निकालना, साइन का उल्टा कर दोगे तो कॉस 0 अंश का मान साइन 90 अंश बराबर होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। और कॉस 30 अंश का मान साइन 60 अंश बराबर होता है, इसलिए √3/2 आ जाएगा। और कॉस 45 साइन 45 दोनों आपस में बराबर होते हैं, कितने होते हैं? 1/√2 होते हैं। कॉस 60 अंश का मान जो कि साइन 30 अंश बराबर होता है, कितना है फिर आ जाएगा? 1/2। अब साइन अब कॉस 90 अंश का मान साइन 0 अंश बराबर, साइन 0 तो 0, तो कॉस 90 भी आ जाएगा 0। यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब निकालते हैं tan का मान। तो tan कैसे निकालेंगे? साइन बटे कॉस कर देंगे। तो पहला कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। दूसरा कितना जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। और तीसरा tan 35 मान 1 होता है, और जो है 60 अंश का मान कितना? √3 होता है, और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। तो यहाँ से tan का भी हो गया। कोशक निकालना, साइन का उल्टा कर देंगे। कोई कहे कि रैंडम बताते हैं कि आपसे कोई कहे कि कोशक 60 अंश का मान कितना होगा, आप कहोगे कोशक 60 निकालना, साइन 60 का उल्टा कर दो, और साइन 60 का मान आपको याद ही होगा √3/2, उल्टा करोगे 2/√3 आ जाएगा। ये रहा। ऐसे आप किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। तो क्या होता है कि अगर एक याद करें, दूसरा उसी के सहारे याद हो जाए, दिमाग में जल्दी चला जाता है, चीजें जल्दी भूलती नहीं है। तो एक कुछ तरीका है याद करने का। तो प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। यदि सवाल आ रहा है पेपर में और आपको इसका मान नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे, इसलिए आपको हर हाल में से याद ही करना पड़ेगा। मैथ का छोड़ो, कभी कभी विज्ञान में भी इसका प्रयोग होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सारणी अच्छे से याद है तो इस प्रश्नावली के सभी सवालों को बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम इस सारणी से आधारित जो भी प्रश्नावली है उसे हल करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।